जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर से अजीबोगरीब बयान दिया है। गोपाल मंडल ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीएसएससी के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर इनका यह बयान आया। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज होना चाहिए, अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज होना चाहिए, नहीं तो वो कुछ भी कर देंगे। ये बयान है जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल का। मारपीट तो चलता ही रहता है। उन्होंने अपने समर्थकों को ये कहते हुए कहा कि मेरे साथ अगर कोई मारपीट करेगा तो ये लोग उसको मारेंगे ही। तो अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज का मुद्दा जिस तरीके से गरमाया हुआ है, उसको लेकर गोपाल मंडल, जो अक्सर इस तरह के विवादित बयान देते हैं, सुर्खियों में रहते हैं, उन्होंने एक बार फिर कहा कि अभ्यर्थियों पर लाठी तो चलनी ही चाहिए, क्योंकि अगर नहीं चलेगी लाठी तो वो कुछ भी कर देंगे। एक नया बयान और विवादित बयान जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल का। गोपाल मंडल इससे पहले भी कई बार विवादों में रह चुके हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है ऐसे मौकों पर जब लाठीचार्ज। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हुआ है अभ्यर्थियों पर। हमने देखा कि किस तरीके से बीएसएससी की परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर तमाम अभ्यर्थी पटना में प्रदर्शन कर रहे थे। उन पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी, लाठीचार्ज हुआ। अब जेडीयू के सत्ताधारी दल जेडीयू के एक विधायक गोपाल मंडल कह रहे हैं कि लाठीचार्ज होना चाहिए। क्यों नहीं होगा भाई, रोकेगा उस परीक्षा, रोकता है, लाठीचार्ज होगा ही। विद्यार्थी का मांग है सर, क्वेश्चन आउट, कोई भी परीक्षा होता है तो उस क्वेश्चन आउट हो जाता है, उस पर विद्यार्थी जब मांग करता है, प्रदर्शन करता है, उसके ऊपर लाठीचार्ज होना, इस तरह के वो कैंसिल हो जाएगा, परीक्षा कैंसिल हो जाएगा। और जो विद्यार्थी के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, लाठी फाठीचार्ज होबे करता है। अब हम हैं, हमको कोई आके धक्का धुक्की देना शुरू कर दे तो ये लोग क्या करेंगे, मर जाएंगे मेरे लिए, मारेंगे पीटेंगे, सब चलते रहता है। नहीं रोकेगा ना तो विद्यार्थी क्या कर देगा, तमाशा पता नहीं, इसलिए लाठीचार्ज किया गया। मूवमेंट को रोकने के लिए ऐसा किया जाता है, लाठीचार्ज किया जाता है, उस पर मानता है। फिर पानी का वर्षा होता है, फिर प्लास्टिक का बुलेट चलाता है, ये सब तो चलता है। ये सरकार का नियम है कंट्रोल करने का। अब मत पूछिए। और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल। गोपाल मंडल, आपने जो कुछ भी कहा है, आप यहां एक बार फिर से आप उसे बोलेंगे? गोपाल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुन रहे, बोलिए। आपने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर जो कुछ भी कहा, एक बार यहां पर बोलेंगे फिर से? लाठीचार्ज मतलब? आपने कहा कि अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज होना चाहिए, नहीं तो वो कुछ भी कर देंगे। नहीं, सब नहीं बोले हैं जी, ये सब नहीं बोले हैं। लेकिन जो विद्यार्थी होते हैं गोपाल जी, वो कहाँ से होते हैं? बिहार में हमारे घर से, आपके घर से, आम बिहारियों के घर से बच्चे जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो क्या पुलिस का काम है उन पर लाठी चलाना और आपका काम है समर्थन करना पुलिस का? मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए तो सरकार निर्णय लेगी ना। अब विधानसभा है, विधानसभा पर घुस रहा है, तोड़ रहा है, फोड़ रहा है, करने के लिए, उसको रोकने के लिए तो लाठीचार्ज करना पड़ेगा ना। कहां विधानसभा में घुस गया था? सड़क पे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। पत्रकार महोदय जी, आपको छेड़ना नहीं चाहिए हमको जी। हम उदाहरण देते हैं। हाँ, हमारा घर कोई लूटने के लिए आ जाए, हाँ, हम छोड़ देंगे? नहीं, आप कहना ये चाह रहे हैं कि बीएसएससी के अभ्यर्थी वो लुटेरे हैं? नहीं विधायक जी, आप क्या कह रहे हैं, आपको पता है? हम जो कह रहे हैं सर ठीक कह रहे हैं। हाँ, नहीं मैं ये कह रहा हूँ विधायक, हाथ में कानून को हाथ में लेके हाँ चलेगा तो कानून अपना रक्षा करेगी ना। आप सत्ताधारी दल के विधायक हैं गोपाल मंडल जी। अरे सत्ताधारी दल का रहेगी, विरोधी दल के, इससे कोई मतलब नहीं। आपके पास पुलिस है तो क्या वो पुलिस लोगों को पीटेगी रास्ते चलते हुए? रखिए, हो गया आपका बयान। तो गोपाल मंडल गोपालपुर के विधायक हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका कहना है कि आप मुझे छेड़िएगा तो मैं भी छोड़ूंगा नहीं। अब ये बताइए कि विधायक जी ने जो बयान दिया, हम एक बार फिर से सुनाते हैं विधायक गोपाल मंडल का बयान। सुनिए कि किस तरीके से विधायक जी कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज सही हुआ। क्यों नहीं होगा भाई,
रोकेगा, उस परीक्षा रोकता है, लाठीचार्ज होगा ही। विद्यार्थी का मांग है सर, क्वेश्चन आउट, कोई भी परीक्षा होता है तो उस क्वेश्चन आउट हो जाता है, उस पर विद्यार्थी जब मांग करता है, प्रदर्शन करता है, उसके ऊपर लाठीचार्ज होना, इस तरह के वो कैंसिल हो जाएगा, परीक्षा कैंसिल हो जाएगा। और जो विद्यार्थी के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, ये लाठी फाठी चार्ज होबे करता है। अब हम हैं, हमको कोई आके धक्का धुक्की देना शुरू कर दे तो ये लोग क्या करेंगे? मर जाएंगे मेरे लिए, मारेंगे पीटेंगे, सब चलते रहता है। ये घटना नहीं रोकेगा ना तो विद्यार्थी क्या कर देगा, तमाशा पता नहीं। इसलिए लाठीचार्ज किया गया। मूवमेंट को रोकने के लिए ऐसा किया जाता है, लाठीचार्ज किया जाता है, उस पर मानता है, फिर पानी का वर्षा होता है, फिर प्लास्टिक का बुलेट चलाता है, ये सब तो चलता है। ये सरकार का नियम है कंट्रोल करने का। अब मत पूछिए। जी मीडिया संवाददाता अश्वनी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्वनी, विधायक जी जो कुछ भी कह रहे हैं, अभी सुना आपने कि हमारे साथ भी क्या बातचीत हुई। ये हमेशा जब भी कोई विवाद होता है इसमें गोपाल मंडल का नाम क्यों जुड़ जाता है? जानबूझकर बोला है क्या इस तरह का बयान उन्होंने? जी बिल्कुल राजेश जी, विवादों से जदयू विधायक गोपाल मंडल का गहरा नाता ही रहा है। इधर ही कुछ दिन तो पहले उनका बेटा जो है आशीष मंडल एक गोलीकांड में जेल जा चुका है। उसके बावजूद भी विधायक जी विवादित बयान देने से बाज नहीं आ रहा है। लगातार उनका विवादित बयान इससे पहले भी कई बार आ चुका है सामने। अब जो बीएसएससी अभ्यर्थी पर जो लाठीचार्ज हुआ उसको उन्होंने सही करार दिया है कि ये मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए जायज है, लेकिन ये कहीं से जायज नहीं था, क्योंकि जिस तरह से अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया वो उचित नहीं था। लेकिन जिस तरह से गोपाल मंडल जी बयान दे रहे हैं तो वो कहीं से उचित ही नहीं है। वो उनका सीधा कहना है कि अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज जरूरी है, और साफ शब्दों में उन्होंने यह भी कहा कि हमारे जो समर्थक हैं, हमारे साथ कोई मारपीट करेगा तो हमारे समर्थक उनके साथ मारपीट करने जाएंगे। वो इस चीज से, मारपीट से, खास करके हम आपको ये भी बता दें कि मारपीट हो, कोई भी चीज, खास करके जब विवाद की बात हो तो गोपाल मंडल उसमें कूदते हैं। तो बरारी में गोलीकांड हुआ था, उसमें भी ये शामिल थे, इन पर भी एफआईआर है। हालांकि वारंट जारी नहीं हुआ, इनके बेटे समेत 4 समर्थक पर वारंट जारी हुआ है, बेटा जेल में है। नहीं, लेकिन अश्वनी देखिए, बात समझिए, ये कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर सरकार, सत्ताधारी दल के विधायक हैं, इनके हाथ में पुलिस है, तो जहां मर्जी जिसको पीट दिया जाएगा और ये कहेंगे कि स्थिति बिगड़े ना इसलिए पीट दिया। क्या पुलिस को क्या ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है क्या कि जब मर्जी किसी को पीट दिया जाए? जी बिल्कुल, ये इनके बयान से तो साफ यही जाहिर हो रहा है कि ये समर्थन करते हैं, और इनकी पुलिस जो है जो मनसो छात्र के साथ करे। छात्र जो है सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं। जो प्रदर्शन उनकी जायज था, उनका जायज है, लेकिन वो भी वो नहीं कर सकते हैं, तो वो उल्टा सीधा बयान देने लगते हैं। अभी आप जैसे उनका फोनो पैच किए तो उन्हें मालूम ही नहीं था कि वो क्या बयान दिए, और वो बोल रहे हैं कि विधानसभा में हंगामा। विधानसभा तक छात्र तो पहुंचे नहीं, बिल्कुल। और छात्र सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग, जो उनकी मांग, जायज मांग है, वो कर रहे हैं। क्योंकि परीक्षार्थी, एक परीक्षार्थी 24 घंटे, 12 घंटे, 20 घंटे मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, दूर दूर से आते हैं और दूर तक परीक्षा देने के लिए पहुंचते हैं। तो उनकी परेशानी तो सरकार को सुननी होगी, लेकिन उनके ही विधायक, जो कहीं ना कहीं कई छात्रों का वोट उनको मिला होगा, उनके ही विधायक इस तरह से अनर्गल बयान दे रहे हैं, तो ये ताज्जुब की बात है। नहीं, मुख्यमंत्री खुद इस पे हैरानी जता चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे खुद हैरानी होती है कि कहां लाठी चली। कई बार स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, हालात काबू से बाहर हो जाते हैं, पुलिस को लाठी चलानी पड़ती है, लेकिन इतनी बेशर्मी से बचाव पहली बार हो रहा है। बिल्कुल 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 बचाया ही गया है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि उनके जो जदयू के ही जो नेता हैं वो भी स्टूडेंट्स के साथ नजर आते हैं, लेकिन ये विधायक गोपाल मंडल स्टूडेंट्स के खिलाफ ही है। उन्हें लाठीचार्ज को जो है सही करार दिया है, और साफ शब्दों में ही कह दिया है कि लाठीचार्ज तो जरूरी है, क्योंकि वो कुछ भी कर देते। अगर लाठीचार्ज नहीं होता तो वो कुछ भी कर देते छात्र। मतलब छात्र इतने अजीब हो गए कि कुछ भी कर देंगे। बिल्कुल अश्विनी जी, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो अश्विनी जी मीडिया संवाददाता भागलपुर बता रहे थे कि देखिए, विवादों से इनका पुराना नाता रहा है। ये अक्सर ऐसे बयान देते हैं जिससे विवाद खड़ा हो जाए। आज भी उन्होंने ऐसा ही किया है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।